रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, बांग्लादेश के सुन्नी सहीउल अक़ीदा मुसलमानों, सखावत हुसैन भारत की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता है। बोलो मरहबा। खानकाहे राहतिया नक्शबंदिया के ज़ेरे इंतज़ाम आज का ये प्यारा और निराला जुलूस देखकर दिल बाग बाग हो गया। ऐसी ताजगी, ऐसी खुशनुमाई, ऐसी इज्जत अफजाई और इतने लोगों का इज़्दिहाम, भीड़ भाड़, जवान तो जवान, बूढ़े को मैंने देखा पांव में चलने की ताकत नहीं मगर नबी की मोहब्बत में चला रहा है। जेब में पैसे हैं, जरूरत हो तो ऑटो बुक करके चला आए मगर नहीं, नबी के नाम पर चल करके दिखाना है। यकीनन अल्लाह की रहमत खुश होगी। रहमत खुदावंदी पुकार पुकार कर कहेगी कि वो फरिश्तों देखो, राहतिया नक्शबंदिया दरबार शरीफ के ज़ेरे इंतज़ाम सज्जादा नशीज हजरत सैयद उबैदुल मुस्तफ़ा की क़यादत में आशिकाने मुस्तफ़ा को देखो। उनके घर जब कोई मेहमान आता है तो मेहमान के आने से पहले रूम की सफाई करके चादर बिस्तर बिछाते हैं। आज रंगोनिया के ये मुसलमान कल रबीउल अव्वल की 12 तारीख के सुबह सवेरे नबी की आमद होगी मगर आज से ही मोहब्बतों का तराना गाया जा रहा है। हजरात मुकर्रम, लाखों सलाम हो हजरत नूरुस्सफ़ा अलैहिर्रहमा की रूह को, जिन्होंने आज से बरसहा बरस पहले जुलूसे मोहम्मदी की बुनियाद रखी। उस जमाने में मदरसे के छात्र निकलते होंगे, मदरसे के असातिज़ा निकलते होंगे, लेकिन सैयद नूरुस्सफ़ा अलैहि रहमत रिजवान की विलायत वाली नजर देख रही थी कि एक दिन ऐसा आने वाला है जिस दिन नबी की मोहब्बत में सिर्फ मदरसे का छात्र नहीं निकलेगा बल्कि नबी का आशिक भी अपने सर पे अमामा और टोपी रख के नबी की नात पढ़ता हुआ जुलूस में निकल जाएगा। और आज वो दिन मैं देख रहा हूं, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई। आम तौर पे पूरी दुनिया में रबीउल अव्वल की 12 तारीख को जुलूस मोहम्मदी निकलता है मगर रांगोनिया की धरती पे 11 तारीख को निकलता है। मैंने दस्त बस्ता सैयद नूरुस्सफ़ा अलैहि रहमत और रिजवान के पोते नबी रहे नूरुस्सफ़ा से पूछा, हुजूर सैयद उबैदुल मुस्तफ़ा, ये गुत्थी जरा सा आप सुलझा दीजिए, मेरे दिलो दिमाग पे इस बात को डाल दीजिए। আমি বুঝতে পারছি না कि 11 রবিউল আউয়াল কেন जुलूस বেরোচ্ছে।
হুজুর আপনি আমাকে বলুন আমি ভারত যাব, তারপরে ওখানে যদি আমি বলবো কে 11 রবিউল আউয়াল তে জুলুস বেরোচ্ছিল, তুনারা আমার সঙ্গে জিজ্ঞেস করবেন গো বরকাতি হুজুর রবিউল আউয়াল মাসে 12 তারিখ জুলুস হয়, 11 তারিখ কেন হলো? হুজুর আমাকে আপনি বুঝাই দিন। হ্যাঁ ঠিক है, बांग्ला बुझते हैं ना सब, हिंदी तो नहीं समझेंगे आप, बंदा तो समझेंगे ना। आप मुझे समझा दीजिए इसका फलसफा क्या है, इसकी वजह क्या है। हजरत मौलाना सैयद उबैदुल मुस्तफा साहब ने मुझको पकड़ा और कहा कि ओ बरकाती साहब, पूरे भारत से लेके बांग्लादेश तक बच्चे से बच्चा, बड़ा से बड़ा, जवान से जवान, हर एक को तुम समझाते हो, मैं तुम्हें समझाऊंगा। मैं कहा हाँ हाँ हुजूर, दादा ने 11 तारीख को क्यों निकाला था पोता ही बताएगा। बोलो ना भाई। जब मैंने हुजूर से पूछा तो हुजूर ने कहा कि जनाब मुझको ये बताइए कि प्यारे नबी अलैहिस्सलातो व तस्लीम रबीउल अव्वल की 12 तारीख को मक्के में पैदा हुए, उस दिन से लेकर के आज तक मेरे रसूल की बारगाह में फरिश्ते आते रहे। और 63 बरस की उम्र में जब रसूल की कब्र बन गई तो रोजाना कब्र रसूल के पास सुबह 70,000 और शाम 70,000 फरिश्ते आते हैं, ये नबी के पैदा होने के बाद। लेकिन क्या आपने किताबों में नहीं पढ़ा, अभी रसूल पैदा नहीं हुए थे कि 50,000 फरिश्तों का झुरमुट लेकर के जिब्रील अमीन 3 झंडा लेकर के मक्के में आ गए थे। अभी नबी पैदा नहीं हुए हैं, जिब्रील फरिश्तों का जुलूस लेकर के आ गए हैं। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। नबी के पैदा होने के बाद तो फरिश्ते आए और कयामत तक आते रहेंगे, मगर नबी की पैदाइश से पहले जिब्रील 50,000 फरिश्तों का झुरमुट लेकर के आ रहे हैं। कहां आ रहे हैं? मक्कतुल मुकर्रमा में आ रहे हैं। रवायत ये मिलती है जिब्रील अमीन के हाथ में 3 झंडे थे। एक झंडा प्यारे नबी अलैहिस्सलातो व तस्लीम की अम्मा हजरत आमिना के घर की छत पे लगा दिया, दूसरा झंडा मस्जिद अक्सा पे लगा दिया, तीसरा झंडा खाने काबा शरीफ पे लगा दिया। झंडे का रंग सब्ज था। उधर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिना के घर में आ रहे हैं और जिब्रील 50,000 फरिश्तों का झुरमुट लेकर के अहलन सहलन मरहबा करते नजर आ रहे हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में नबी सुबह जन्म लिए तो 8 बजे से जुलूस निकलता है, 10 बजे से निकलता है, 12 तारीख को निकलता है। लेकिन लाखों सलाम सैयद नूरुस्सफा, आपकी जात को लाखों सलाम, आपकी कब्र को लाखों सलाम, आपकी रूह को लाखों सलाम, आपकी विलायत को लाखों सलाम। आपने रंगोनिया वालों को मुखातब करके कहा, ऐ रंगोनिया के बाशियों, पूरी दुनिया में नबी के पैदा होने के बाद जुलूस निकले, वो भी फरिश्तों की सुन्नत है। और रंगोनिया वालों, नबी के पैदा होने से पहले तुम जुलूस निकालो, ये भी जिब्रील अमीन की सुन्नत है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। अब साल में एक मर्तबा नबी के नाम का नारा लगा दिया, काम खत्म। अब बीच में जरूरत नहीं है, अरे बोलो भाई, बीच में जरूरत नहीं है।
न जलसा करने की जरूरत, न मिलाद करने की जरूरत, न या नबी सलाम अलैक पढ़ने की जरूरत, न नबी का नाम सुन करके अंगूठा चूमने की जरूरत। अगर जरूरत नहीं है तो आज के बाद से बंद कर दो। फिर 2023 का जब रबीउल अव्वल का महीना आएगा फिर जुलूस निकालना और निकाल करके नबी के नाम का तराना गाना। मगर नहीं नहीं, सुन्नी पुकार उठा और कहा, ओ बरकाती हुजूर, अमा के की भाव छो तुम्ही, हमको आप क्या समझते हो? हम कोई नोटों पे बिकने वाले नहीं है। अगर कोई अरब की रियाल में बिकता है और बिक करके नबी के नाम पर अंगूठा चुमना बंद करता है तो बंद कर दे, फातिहा करना बंद करता है बंद कर दे, जुलूस निकालना बंद करता है बंद कर दे। हम कोई अरब के रियाल में बिकने वाले नहीं है, हम तो आमिना के लाल के नाम पर बिकने वाले हैं। प्यार से बोलो, हाथ को लहरा के बोलो। जो आमिना के लाल के नाम पर बिकता है उसकी सुबह भी बोलती है नबी नबी, उसकी शाम भी बोलती है नबी नबी, उसका दिन भी बोलता है नबी नबी, उसकी रात भी बोलती है नबी नबी, उसका चलना बोलता है नबी नबी, उसका उठना बोलता है नबी नबी, उसका बैठना बोलता है नबी नबी, उसका सोना बोलता है नबी नबी, उसका जागना बोलता है नबी नबी। और ये फलसफा अगर किसी ने समझाया है तो राहतिया दरबार शरीफ का वो मुर्शिद बरहक है जिसको सैयद नूरुस्सफा कहा जाता है। उनकी मोहब्बत में आप सरशार हैं। रांगोनिया वालों को बता दिया, मरो तो नबी के लिए, जियो तो नबी के लिए। यही वजह है आला हजरत कहते हैं, या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए।